हाय। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपॉर्चुनिटी एरिया है, जहाँ पे कि आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। और मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग कंडीशंस जो इंडिया में प्रोवाइड करता है उसको हम GCCs बोलते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो अगर जैसे चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है, तो इंडिया को वर्ल्ड्स बैक ऑफिस बोला जाता है। तो वो जो बैक ऑफिस है वो GCCs ही होते हैं। तो GCCs होते क्या हैं गाइस? जब IT का जो बूम आया लास्ट 20-30 ईयर्स में इंडिया में, तो पैरेलली एक और जो वर्क था जो बिल्ड हो रहा था वो था कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ये कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या होते हैं? कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे कि आप जो ये देखते हो, जो बिग 4 कंपनीज हैं, EY, डेलोइट या फिर बॉश हो गया या फिर अमेजोन हो गया, फिर बैंकिंग जो वर्ल्ड है उसमें मतलब सबसे बड़ा तो बैंकिंग ही है। जितने भी बड़े बैंक हैं, वेल्स फार्गो हो गया, सिटी, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, ये नाम आप लेते जाइए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सारे जो हैं इनके सारे जो बैक ऑफिस होते हैं, जो प्रोसेसिंग होते हैं, KYC, AML और जो भी है सब इंडिया के थ्रू होता है। तो गाइस ऐसा होता क्यों है? हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे इसको। मैंने पूरा डिटेल्ड ये किया हुआ है। तो गाइस इंडिया जो है वो फेवरेट लोकेशन क्यों है GCC कंपनीज का? ये तो अब जैसे अमेरिका की कोई जो 10 बैंक है वो इंडिया में से क्यों ऑपरेट करते हैं? तो गाइस उसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे बड़ा जो रीज़न है कॉस्ट आर्बिट्राज। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ऑप्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे? ये जो ऑप्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होगा अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई भी बंदा काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी अगर INR में 10 लाख रुपीस पर मंथ है, तो यहाँ पे वो सैलरी 50,000 पर मंथ में ही हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये मेन रीज़न होता है कि क्यों हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि सारी जो GCCs कंपनी है उन्होंने फ्लॉक करके रखा है, ठीक है। मैंने शहरों का नाम डालना भूल गया, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और स्लाइड बना के अगले बार प्रेजेंट करूँ आपको, ठीक है। अब दूसरा क्या है? अबैंडन्ड एंड स्किल्ड वर्कफोर्स। तो जैसा कहा जाता है कि चाइनीज़ जो देश है या जो लोग हैं उनको इंग्लिश बोलने नहीं आता है, उनका अपना मैंडेरियन लैंग्वेज है। तो ये जितने भी GCCs हैं वो एक लैंग्वेज में ऑपरेट करते हैं जो है कि इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है, इंडिया में जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तुरंत सीख लेते हैं, उसमें काम कर लेते हैं, कोडिंग जो भी है, कंटेंट जो भी काम है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया, स्किल्ड वर्कफोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है इंडिया में। तीसरा है एस्टैब्लिश GCC इकोसिस्टम, कि हमारे पास ऑलरेडी वो हो गया है। अब वो एक हब बन चुका है। तो जो नई कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो अपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि कंपनीज का 50 to 60% कॉस्ट जो होता है बहुत सी सिनेरियो में सैलरी होता है। तो उस सैलरी को कम करने के लिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वहाँ पे अगर कोई चीज़ 10 लाख रुपए में हो रही है तो यहाँ 50,000 में हो जाएगी। तो इसलिए कंपनीज जो है उसको यहाँ पे ऑपरेट करते हैं यहाँ से। टाइम जोन एडवांटेज एक है कि इंडिया से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, जैसे कुछ कंपनीज है, सदरलैंड है, RCM है, और ये मेडिकल कोडिंग कंपनीज होते हैं जो कि लोग आराम से काम कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग IT एंड टेक इकोसिस्टम का मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे पास में जो टेक का इकोसिस्टम है, अगर कोई कॉल वहाँ से आना है, कोई कॉल अगर आना है तो आराम से आ सकता है। हमारे पास में वो सेटअप है, IT ऑपरेशंस, वीडियो कॉल, मीटिंग, सारे चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सो अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो कितना बड़ा है ये इंडस्ट्री? तो जो अप्रॉक्सीमेट एक नंबर है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1900 के करीब में GCCs काम करते हैं अक्रॉस बहुत सारे सेक्टर्स, और 20 लाख लोग उसमें
काम करते हैं क्रॉस। सो कौन से बड़े सिटीज़ हैं? जो बड़े सिटीज़ तो हैं ही, मेट्रो सिटीज़ तो हैं ही गाइस। उसके साथ में मेट्रो सिटीज़ हो गए, उसके साथ में आपको जो नए सिटीज़ अभी आ रहे हैं वो है अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद में आपका इंदौर हो गया, जयपुर हो गया। तो ये सारे शहर हैं जहाँ पे जीसीसीज बहुत जल्दी से आ रहे हैं। तो एक्सक्यूज़ फॉर द राइटिंग, हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो जिसमें जीसीसीज बहुत ही स्ट्रांगली ऑपरेट करते हैं इंडिया में? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में जेपी मॉर्गन, चेस, एचएसबीसी, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, बहुत है, डॉयच बैंक, लिस्ट एंडलेस है। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक एग्जांपल है। ऑटोमेटिव एंड इंजीनियरिंग में मर्सिडीज़ है। बॉश का बहुत बड़ा बेस है, जर्मन मेजर है ये, जो सारा अपना काम है इंडिया में। बैंगलोर इसका मेन हब है, बहुत सारे ऑफिसेस हैं इसके। रिटेल और ई कॉमर्स में अमेजॉन है, और भी 2-3, वॉलमार्ट है, इनकी कंपनी। हेल्थ केयर में जी हेल्थ केयर। बैंकिंग के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी इंडस्ट्री है जीसीसीज में। एरोस्पेस और डिफेंस है, बोइंग, एयरबस, इनके जो भी टेक्निकल पब्लिशिंग और बहुत सारे काम यहाँ से होते हैं। टेलीकॉम है, वेरिजॉन इंडिया हो गया। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, केपीएमजी में, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको बिग 4 बोला जाता है, ये भी इंडिया के से ऑपरेट करते हैं। सो आपको क्यों काम करना चाहिए? बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग फॉर जीसीसीज, ठीक है। तो गाइस, कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन एंड पर्क। इंडियन कंपनीज अगर आपको 20,000 देगी किसी जॉब के लिए, तो हो सकता है आपको जीसीसी 50,000 और 60,000 भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी जो है वो आईएनआर में ही अर्न करती है, राइट। जो अगर हम देखा जाए तो इंडियन कंपनी आपको आईएनआर से ही आईएनआर में पे करती है, राइट। आईएनआर से आईएनआर में पे करती है। लेकिन जो यूएस कंपनी है वो यूएसडी से आपको आईएनआर में पे करी, तो वो किसी भी टाइम पे बेनिफिट में ही रहेंगे। कितना भी वो करें, वो बेनिफिट में ही रहेंगे। अगर आपको 1 लाख भी महीने का देंगे, तो ये स्टार्टिंग लेवल के लिए मैं बोल रहा हूँ। बढ़ते बढ़ते फिर सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल तक भी हो जाती हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी वर्क एनवायरनमेंट गाइस, एमएनसी का वर्क कल्चर जो है आपने सुना होगा, यूएस में जो वर्क कल्चर है वैसा ही होता है जो दूसरे देशों में है। यहाँ का एचआर बहुत स्ट्रांग होता है, एम्प्लॉय फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है, लोगों का ध्यान रखा जाता है बहुत। ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब कि अगर आपके पास में टैलेंट है, आप किसी प्रोजेक्ट में है, तो आपको फॉरेन जाने का भी चांस मिल सकता है। उनके जो ऑन साइट ऑफिसेस होते हैं, लंदन, अमेरिका या जो भी हैं, जहाँ भी है वहाँ आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपना करियर बना सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस, जैसा कि मैंने बोला, कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वर्क कल्चर। यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है, मतलब वेलनेस, एम्प्लॉई के वेलनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कैरियर ग्रोथ एंड लर्निंग, जो एमएनसीज होते हैं वो लर्निंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ये प्रमोट करते हैं लर्निंग, बहुत सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जिनको ये फंड करते हैं। इवन बड़े बड़े कॉलेजेस में एमबीएस के लिए भी ये लोगों को प्रमोशन किया जाता है, इसके लिए पैसे देते हैं। जॉब्स स्टेबिलिटी एंड ब्रांड रिकग्निशन, जो एमएनसी में काम करने का आपके सोसाइटी में ब्रांड रिकग्निशन है वो बहुत ज़्यादा है। जॉब स्टेबिलिटी है, बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज कंपनीज में ये इतना जल्दी बैंकरप्ट नहीं जाएंगे, तो यू हैव दैट पीस ऑफ माइंड, ठीक है। सो गाइस, कुछ भी बाकी है ये है, और बाकी मैं इसके सीरीज़ में बहुत सारे ये बनाऊंगा कि कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो, क्या जो एंट्री है, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं, इन सब के मैं ये लाता रहूँगा। तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में भेजिए वीडियोस को, बहुत हेल्प होगा। कुछ भी है तो मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। कुछ भी होगा, आई विल रेस्पॉन्ड ऑन द ईमेल्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।